चलिए आज की क्लास में हम लोग देखेंगे सिग्मा और पाई बॉन्ड। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड कैसे बनते हैं, क्या उनका महत्व है और उसका क्या मॉलिक्यूल्स में उसका क्या पार्टिसिपेशन होता है ना। तो दो चीज देखिए, सिग्मा बॉन्ड तथा पाई बॉन्ड, या कहिए इसको सिग्मा बंध तथा पाई बंध। जब डिफाइन किया जाए तो हम कह सकते हैं कि देखिए, वैसे सहसंयोजी बंध जो ऑर्बिटल्स के एक रैखिक अतिव्यापन से बनते हैं। सीधी सी बात है, यदि कोई परमाणु में उसके ऑर्बिटल्स एक रैखिक अतिव्यापन से बंध बनाएंगे तो सिग्मा बंध बनेगा, और यदि उन ऑर्बिटल में पार्श्वबद्ध या समानांतर क्रम में अतिव्यापन होगा तो पाई बंध बनेंगे। दो चीज यही केवल याद रखना है। सहसंयोजी अणु के लिए देखिए, हम लिख सकते हैं कि वैसे सहसंयोजी बंध जो ऑर्बिटल्स के एक रैखिक अतिव्यापन से बनते हैं, सिग्मा बंध कहलाते हैं। किंतु यदि ऑर्बिटल्स का अतिव्यापन पार्श्वबद्ध हो तब अथवा तो यह पाई बंध बनेंगे। कब और कब कब सिग्मा बंध बन सकता है? तो देखिए, शर्त क्या है, यदि एस एस अतिव्यापन हो तो सिग्मा बंध, एस पी अतिव्यापन हो तो सिग्मा बंध, और देखिए पी पी में यदि एक रैखिक पीपी में एक रैखिक अतिव्यापन हो तो भी सिग्मा बंध। केवल एक ही शर्त याद रखना है कि यदि पीपी के पार्श्वबद्ध अतिव्यापन हो तो पाई बंध बनेंगे। ये तीन बिंदु पर ध्यान रखना है कि यदि परमाणु के एस एस ऑर्बिटल अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बनेगा, एस पी अतिव्यापन करेंगे तो सिग्मा बनेगा, पी पी एक रैखिक अतिव्यापन होगा तो सिग्मा बनेगा। केवल एक ही शर्त है, यदि पी ऑर्बिटल आपस में पार्श्वबद्ध या समानांतर अतिव्यापन करें तब पाई बंध बनेंगे। अब इन दोनों में, सिग्मा बंध में और पाई में मौलिक अंतर क्या होता है, क्या महत्व है इसका? तो देखिए, सिग्मा बंध जब भी बनेंगे तो ऑर्बिटल्स के एक रैखिक अतिव्यापन होने के कारण पूर्णतः आंतरिक उसका अतिव्यापन होता है, अंशतः नहीं। कंप्लीट ओवरलैपिंग या परफेक्ट ओवरलैपिंग, पूर्णतः, है ना। तो जब जब पूर्णतः अतिव्यापन होगा तो बंध मजबूत बनेंगे, यानी कि सिग्मा बंध हमेशा मजबूत होगा। पाई बंध कमजोर होगा क्योंकि उसमें पार्श्वबद्ध अतिव्यापन के कारण आंशिक अतिव्यापन हो पाता है, पूरा नहीं हो पाता है। यदि इसको हम ऑर्बिटल बना के दिखाना चाहें, देखिए एस ऑर्बिटल और एस ऑर्बिटल अतिव्यापन करेंगे H2 के बनने में तो यहां सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि एस ऑर्बिटल पी ऑर्बिटल से अतिव्यापन करेंगे H और Cl के बनने में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। यदि पी ऑर्बिटल दूसरे पी ऑर्बिटल से अतिव्यापन करेंगे क्लोरीन Cl2 के बनने में तो सिग्मा बॉन्ड बनेगा। माने ये तीनों ही अतिव्यापन एक रैखिक है, ऑनलाइन, एक अक्ष पे, है ना। किंतु यदि ऑर्बिटल
पार्श्वबद्ध लैटरल, देखिए यदि हम O2 बनाना चाहें, O2 में O का क्या होता है 8 1s2 2s2 2p4, 2p4 में देखिए ये दो पेयर्ड है, एक अनपेयर्ड है, और अतिव्यापन का सिद्धांत कहता है कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन वाले ऑर्बिटल ही आपस में अतिव्यापन करके बंध बनाते हैं। तो यदि ये दो O एक साथ लाया जाए इनके पास, देखिए एक O, ये दूसरा, इसके पास और इसके पास ये दो अनपेयर्ड वाले ऑर्बिटल है ना, px py pz, px तो पेयर्ड है, छोड़ दिया जाए, py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों के पास है, दूसरे O का एक ऑनलाइन ओवरलैप कर लेगा, और दूसरा जो ऐसे है ये साइड बाय जो ओवरलैप करेंगे तो पाई बनेगा, ये सिग्मा और ये पाई, यानी कि O2 में जो डबल बॉन्ड हम दिखाते हैं एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है। अब देखिए किसी भी मॉलिक्यूल में एक बॉन्ड के अलावे बाकी जितने सारे बॉन्ड होते हैं वो सभी पाई बंद होते हैं, और किसी भी मॉलिक्यूल में यदि हमको निकालना हो या समझना हो कितने सिग्मा कितने पाई होंगे, तो बस यही ध्यान देना है कि एक बंद सिग्मा होगा, बाकी सारे बॉन्ड उसमें पाई बंद ही होंगे। एक छोटा सा एग्जांपल देखा जाए, देखिए